तो मेरा नाम है अंकित और अंकित मिनी सीरीज माय यूट्यूब चैनल में स्वागत है गाइस। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि आर्थिक संरक्षता क्या होती है और आर्थिक सुरक्षा क्या होती है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट यदि बनना है और फाइनेंशियल फ्री होना है, फाइनेंशियल नॉलेज क्या होती है जो कि ना कि कभी किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। यदि और सिखाई जाती तो आज ज़्यादातर लोग अमीर होते और सक्सेसफुल होते। ज़्यादातर लोग अमीर होने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद कौन सी ऐसी मिस्टेक करते हैं जो कि उनके पास लाखों करोड़ों रुपए पैसा आने के बाद फिर से वो दोबारा गरीब हो जाते हैं, या फिर वो नौकरी करते रहते हैं, या फिर दोबारा से पहले तो आसमान में थे उसके बाद फिर से वो जीरो में आ जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, और है तो ऐसा ये क्यों होता है और इसलिए वो हमेशा से पीछे रह जाते हैं। तो हमेशा फाइनेंशियल मिस्टेक इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है और फाइनेंशियल मिस्टेक कर देते हैं। क्योंकि वो लाखों लोगों को आप देख सकते हैं जो कि पहले बहुत ही अमीर थे और बहुत ही सक्सेसफुल थे और आज वो दिवालिया घोषित हो गए, जैसे कि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है और एकदम जीरो हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें संपत्ति और दायित्व में फ़र्क नहीं समझ में आया और हमेशा वो फाइनेंशियल मिस्टेक करते रहे और हमेशा वो अपनी दौलत और संपत्ति को खो दिए क्योंकि उन्होंने अपनी कोई भी एक अमीर इंसान को आप देखे होंगे जो कि वो पहली मायने ये नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते, मायने नहीं रखता कि आप अपने पास पैसा कितने लंबे टाइम तक रखते हैं। कोई भी अमीर इंसान देखते होंगे कि आप पहली पीढ़ी का बिजनेसमैन है, उसने पहली पीढ़ी में अरबों रुपए खरबों रुपए कमाया, फिर उसकी दूसरी पीढ़ी स्टार्ट हुई तो दूसरी पीढ़ी कुछ दिनों तक पैसा कमाई, उसके बाद उसकी संपत्ति धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो उसने पहली पीढ़ी का जो इंसान था, जो सक्सेसफुल इंसान था, जो अमीर बना, उसके पास सारी फाइनेंशियल नॉलेज थी, उसने सारी फाइनेंशियल नॉलेज को समझा और इसके बाद उसने पूरी फाइनेंशियल आर्थिक सुरक्षा और संरक्षा को समझा, इसलिए उसने सक्सेसफुल इंसान बना और अमीरी पाई। और उसके बाद उसकी सेकंड जनरेशन जो आई उसने आर्थिक सुरक्षा को और आर्थिक संरक्षा को नहीं समझा, जो कि फाइनेंशियल पैसे से जो रिलेटेड मतलब उनकी सोच थी, जो कि पैसे से रिलेटेड फाइनेंशियल मिस्टेक थी, वो करते रह गए। इसीलिए वो हमेशा दिवालिया हो जाते हैं। एक मशहूर फुटबॉलर थे जो कि बहुत ही अमीर और धनवान फुटबॉलर थे, करोड़पति अरबपति, बहुत ही धनवान, बहुत ही माने जाने वाले में से एक थे। वो इतना अमीर थे कि उनकी अमीरी का राज आप पता कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे आए दिन वो हमेशा से इतना गरीब हो गए कि उन्हें मजबूरन एक दिन पुल के नीचे सोना पड़ा। और फिर उनके बाद एक नौकरी थी जो कि कार साफ़ करने की उन्हें जॉब मिली, और उसके बाद उन्हें जो फुटबॉल में उन्हें एक गिफ्ट में अंगूठी मिली हुई थी, तो उसने कार का मालिक बोला कि आप इस अंगूठी को उतार के कार साफ़ करिए। तो उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया क्योंकि उनके पास एक ही फुटबॉल की सबसे महान निशानी थी जो कि एक रिंग थी, और उस रिंग के पीछे उन्होंने विरोध किया कि यहाँ पे भेदभाव किया जाता है, जो कि उसके चीज़ के बारे में उन्होंने विरोध किया। तो मायने ये नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, मायने ये रखता है कि आपकी जनरेशन जो है कि आपकी जो जिस इंसान को आप बिजनेस सौंप रहे हैं, जिस इंसान को आप बिजनेस या व्यापार या कोई भी चीज़ सौंप रहे हैं, तो वो उस बंदा उस लायक है, उस काबिल है कि नहीं है, क्योंकि उसको एक अकाउंटेंट का काम नहीं आ रहा है, या फिर वो फाइनेंशियल नॉलेज लेके नहीं रखा, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में उन्होंने नहीं सीखा। क्योंकि स्कूल कॉलेजों में यदि फाइनेंशियल एजुकेशन सिखा दी जाती तो लोग आज बिलियनियर लोग, जो भी अमीर और सक्सेसफुल लोग हैं, क्योंकि उनके पास एक अमीरी का राज होता है, जो कि सक्सेसफुल होने के लिए और अमीर बनने के लिए जो फाइनेंशियल स्टेज होते हैं, जो फाइनेंशियल राज होता है। गरीब आदमी कड़ी मेहनत करता है, सिर्फ पैसे के लिए कड़ी मेहनत करता है, और अमीर आदमी के लिए पैसा कड़ी मेहनत करवाता है। जो कि गरीब आदमी मध्यम वर्गीय और पुअर मेंटालिटी, जो पुअर सोच रखते हैं, पुअर पीपल होते हैं, उनके लिए सिर्फ पैसा काम करता है, और अमीर आदमी मेहनत कराते हैं, अपनी कड़ी मेहनत कराते हैं, पैसों से अपने लिए कड़ी मेहनत कराते हैं, उनके लिए पैसा काम करता है, पैसा मेहनत करता है। जैसे कि उनके पास 1 लाख रुपए या 1 करोड़ या 10 करोड़ या 100 करोड़ रुपए आया, वो पैसों को उन्होंने लगा दिया, अब उनका काम चल रहा है, उसमें बहुत सारे वर्कर्स लगे हैं, प्लेस चल रहा है, कार चल रहा है। तो गरीब आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता है, अमीर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता है, गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है, और अमीर आदमी के लिए पैसा काम करता है। जो कि अमीर आदमी हमेशा पैसे पे ही अपना काम कराता है और गरीब आदमी हमेशा पैसे के लिए काम करता है गाइज। और यदि आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, या फिर फाइनेंशियल आपको
मिस्टेक आप करते हैं या फिर लाइफ में यदि आप फाइनेंस के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, फिर जो आप फाइनेंशियल के बारे में, तो इसलिए आप यदि फाइनेंशियल मिस्टेक करेंगे जो कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में आप नहीं सीखेंगे। स्कूल कॉलेजों में हमेशा फाइनेंशियल चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। यदि आप फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहेंगे तो अमीर आदमी के बारे में स्ट्रेटजी क्या होती है और किन किन बातों को अमीर इंसान अपने दिमाग में हमेशा बैठा के चलता है। और यदि आप देखते होंगे, यदि आपको खुद ही यकीन हो गया होगा कि यदि सेकंड जनरेशन ऐसा क्या मिस्टेक करती है जो कि वो हमेशा फेल हो जाती है। इसलिए वो फेल हो जाती है क्योंकि जो अमीर आदमी रेगुलरली करते रहते हैं और सक्सेसफुल बनने के लिए वो करते हैं, क्योंकि वो पहले तो मान लीजिए किसी कंपनी या किसी भी फैक्ट्री या कहीं से भी उनको बहुत सारा पैसा आता है, तो पूरा पैसा यदि आता है तो उसका 50% वो उसी पैसे को री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मतलब कि उस पैसे को दोबारा से इन्वेस्टमेंट और निवेश में लगाना उनकी पहली आदत ये होती है। और जो उनको 50% पैसा मिला उससे वो अपना आधा खर्च करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी पार्टी नहीं करता, बहुत बड़ी बड़ी पार्टी करते हैं, बहुत बड़े बड़े सेमिनार में जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, या फिर बड़े बड़े कार करते हैं जो कि वो, और फाउंडेशन में पैसा भी दान करते हैं। लेकिन वो हर चीज़ों का रूल होता है, उनका एक रूल होता है कि पहले पैसा आया तो सबसे पहले अपने आप को पे करना और उसके बाद उस पैसे को री इन्वेस्टमेंट करना। और यही करते रहते हैं उनकी जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, तो अपने पैसे को, बिजनेस को री इन्वेस्टमेंट करना उनको पैसे को हमेशा आता है। कोई भी छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, तो हमेशा पैसे को अपना री इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाकी जो पैसा बचता है तो वो अपने खर्च में और सभी चीज़ों में प्रयोग करते हैं और उस पैसे को हमेशा अपने आगे वाले ग्रोथ में। और यदि ये चीज़ यदि उनकी आगे वाली जनरेशन नहीं करती है, इसीलिए वो फाइनेंशियल नॉलेज नहीं देते हैं, और फिर देते भी हैं तो उनकी बातें वहाँ पे नहीं सुनी जाती। और यदि उन्होंने फाइनेंशियल नॉलेज उनकी नेक्स्ट जनरेशन ने नहीं समझा और नहीं किया तो वो हमेशा फिर धीरे धीरे कहते हैं कि वो दिवालिया हो गया या फिर वो उनके पास पैसा है और वो चला गया। तो सबसे फाइनेंशियल मिस्टेक यही होती है कि वो हमेशा अपने कार्य और दायित्व और संपत्ति को फ़र्क नहीं समझते हैं, अपने दायित्व को मान लेते हैं कि हाँ मैं ये करूँगा तो करूँगा, ये नहीं कि अपनी संपत्ति। यदि आपको रिच बनना है, अमीर बनना है, तो हमेशा आप संपत्ति खरीदते रहें, दायित्व खरीदने के चक्कर में पड़ेंगे तो हमेशा पीछे रह जाएंगे। तो यही सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है कि हमेशा इंसान को अपने संपत्ति और दायित्व के बीच में फ़र्क पता होना चाहिए। तो गाइज, आई होप ये वीडियो कैसा लगा, फाइनेंशियल मिस्टेक वीडियो नॉलेजफुल, और आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मिलेगा फाइनेंशियल का पूरा नॉलेज जो कि निचोड़ आपको पार्ट 2 वीडियो सीरीज में बताया जाएगा। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको फाइनेंशियल मिस्टेक करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, और फाइनेंशियल फ्रीडम, इंडिपेंडेंट बनना आपका लक्ष्य होना चाहिए और आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना। तो आई होप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को पूरा शेयर करें और आपका प्यार